व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी शनि का गोचर कुंभ राशि में हुआ है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा शनि का गोचर, शनि का एमओपी। आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट आचार्य श्री नरेंद्र जी, जो कि एक नाड़ी एक्सपर्ट के साथ एक नाड़ी गुरु भी हैं और बहुत सारे लोग इनसे सीख के अपना व्यवसाय भी चला रहे हैं और आगे अपनी नॉलेज को और बढ़ा रहे हैं। तो आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। जी नमस्कार। जी, आज इस समय शनि का जो कुंभ राशि पर गोचर चल रहा है, तो उसको पहले आप मुंडन दृष्टिकोण से, विश्व की दृष्टिकोण से, संहिता ज्योतिष के आधार पर देखिए। शनि जब कुंभ राशि पर गोचर करता है तो कुंभ, शनि एक वायु तत्व का ग्रह होता है। शनि कर्म का कारक होता है, न्याय का देवता होता है, मीमांसक होता है, सूर्य का पुत्र होता है। संसार में जितने प्रकार के कार्य होते हैं, कर्मों का जो कारक है वो शनि है। शनि ही कर्म फल प्रदाता होता है। अर्थात शनि का गोचर, शनि के गोचर के दौरान जितने प्रकार के सुख दुख आपको भोगने पड़ते हैं, उस पर आप वो पहले से नियत होते हैं। अर्थात शनि नियत कर्मों के अनुसार सुख दुख देते हैं, इसीलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। शनि के गोचर के दौरान, शनि के गोचर के दौरान दिए गए उसके कर्म फलों को जातक को हमेशा भोगना पड़ता है, हमेशा उसका वो भोग करता है। उसी तरह गुरु के गोचर के दौरान यदि आपके कर्म फल में यदि आपको कष्ट मिल रहा है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। देखिए, समझ लीजिए, शनि की एक ट्रांजिट में गुरु की एक गाड़ी है, शनि की एक गाड़ी है, राहु की एक गाड़ी है। तो शनि जब गोचर करता है, मतलब ट्रांजिट में जब वो चलते हैं, शनि जब गोचर करते हैं, तो जब वो गोचर करते हैं तो जिस प्रकार के ग्रहों से उनका संबंध होता है, उसी प्रकार के फल मिलते हैं। अगर इस बात को मैं मुंडेन की दृष्टि से कहता हूं, संहिता ज्योतिष की दृष्टि से कहता हूं, तो शनि वायु तत्व का ग्रह होता है। और 3, 7, 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां होती हैं। राहु भी वायु तत्व का ग्रह होता है। वर्तमान गोचर की स्थिति आप देखिए, शनि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, गुरु जो है, गुरु मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, राहु मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं, मंगल वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो एक भाव, एक इस तरह क्रमशः एक ज्योतिष में, नाड़ी ज्योतिष में भी एक भाव युति, द्विभाव युति, त्रिभाव युति और चतुर्भाव युति होती है। मतलब क्रमशः अगर ग्रह बैठे हुए हैं, वो भी युति के समान फल देते हैं। तो एक तरह से हम ये कह पा रहे हैं कि शनि का संबंध क्रमशः गुरु, राहु और मंगल से भी बन रहा है, जिसकी वजह से परिणाम क्या आ रहा है, जिसकी वजह से सबसे पहली घटना हुई कि नेपाल में विमान दुर्घटना। मुंडेन ज्योतिष कहती है शनि का संबंध अगर वायु तत्व राशियों से हो जाए और मंगल राहु से हो जाए या केतु से हो जाए, तो विमान दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। इस समय देश में, विश्व परिदृश्य में विमान दुर्घटना की समस्याएं बढ़ सकती हैं। बहुत सचेत रहने की और सतर्क रहने की सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरी दृष्टि देखिए कि गुरु धर्म का कारक होता है। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव है, धर्म का कारक है। और शनि क्या होता है? कर्म का कारक है। शनि इस समय अब स्वराशि पर है, गुरु भी स्वराशि पर है, और उसके आगे मीन राशि, और उसके आगे राहु बैठा है, राहु बैठा हुआ है। तो आप ये देखिए कि शनि कुंभ राशि पर है, गुरु मीन राशि पर है और राहु मेष राशि पर है। और केतु का जो प्रभाव है वो शनि पर है जी, क्योंकि उसके ट्राइन पर बैठा हुआ है। गुरु के आगे राहु है, पीछे शनि केतु है। एक तरह से गुरु बंधन में फंस गया। दोनों ग्रहों के बीच में कर्तरी योग होता है, पाप कर्तरी योग होता है। पाप कर्तरी योग में गुरु फंस जाता है। फंसने के कारण गुरु, क्योंकि धर्म का कारक, ज्ञान का कारक, विवेक का कारक होता है, और जितने इस संसार में लोगों का जो पालन पोषण करने वाला है,
वो जो विष्णु है वो भी गुरु का प्रतीक होता है। गुरु यहाँ पर पीड़ित अवस्था में है। मंगल देह का भी कारक होता है। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, गुरु शनि की युति लगभग हर 19 से 20 साल में एक बार होती है, और जब जब होती है तब तब बड़ी परेशानियों का सामना। अगर गुरु शनि के साथ राहु केतु आ जाता है तब बहुत दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं इन 2 सालों में मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, इस धारा विश्व परिदृश्य में लोगों का जो स्वास्थ्य है, जो शारीरिक परेशानियां हैं, वो ज्यादा बढ़ेंगी। काफी रहस्यमयी बीमारियों के भी संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक उन्माद की भी घटनाएं होंगी। कुंभ राशि पर शनि का जब भी गोचर होता है तो धार्मिक मतावलंबियों में भी काफी मतभेद हो जाता है, और उसका कहीं पर मंगल राहु से कनेक्शन बन जाता है तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। कई धर्म के आचार्यों के, कई जो चमत्कारिक लोगों का भी उनकी सत्यता समाज के समक्ष किसी न किसी रूप में आने लगती है। ठीक है। अब हम इस बात पर, ये तो हमारा मुंडेन हुआ। अब हम चलते हैं आपको कि नाड़ी ज्योतिष में एक छोटी सी बात आप ये समझ लीजिए कि आप लोग लगातार देख रहे हैं शनि का मेष राशि में गोचर, वृषभ राशि में गोचर, इस राशि में साढ़े साती, ढैया, हम सब कुछ देख रहे हैं। बस थोड़ी सा एक चिंतन 1 मिनट में दीजिए मुझे। आप ये बताइए कि कई करोड़ लोगों की मेष राशि है और कई करोड़ लोगों का जो कर्म फल है मेष राशि के आधार पर, शनि के गोचर के आधार पर डिडक्ट नहीं किया जा सकता है, सही जज नहीं किया जा सकता है, सही निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। एक ही राशि के 2 लोग होंगे, दोनों के जीवन में अलग अलग घटनाएं होंगी, दोनों की अलग अलग परिस्थिति होगी, दोनों का अलग अलग जीवन होगा। अब इन दोनों में शनि जब गोचर करेंगे परिणाम भी अलग अलग होंगे। रोज आप देख लीजिए, सूर्य पिता का कारक होता है और सूर्य मेष राशि पर चल रहा है, और उस समय विश्व पर जितने बच्चे पैदा होंगे तो उनका पिता एक ही होगा क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पृथ्वी तत्व, देश काल परिस्थिति की भी गणना होती है। और नाड़ी पर मैंने अभी तक जो आचार्यों ने बताया, अभी तक मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यहां पर अपनी एक छोटी सी चीज और जोड़ रहा हूं। अगर थोड़ा सा उसके साथ नाड़ी का थोड़ा कॉन्सेप्ट आप मिला दीजिए तो आप बिल्कुल सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। आप सही निर्णय पर किसी भी जातक के जीवन की घटनाओं को ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे शनि मेष राशि पे चल रहा है, शनि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि के लिए शनि 11वें भाव पर हुए। 11वें भाव पर जो शनि की राशि है बहुत अच्छी होती है। 11वें भाव पर शनि उत्तम फल देते हैं, तीसरे भाव पर शनि उत्तम फल देते हैं, इसलिए 11वें भाव पर शनि का गोचर अच्छा माना जाएगा। और आप ये देखिए, शनि के 11वें से जो उसकी तीसरे भाव पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो लग्न भाव पर आएगी। अब लग्न भाव पर जब वो तीसरी दृष्टि आएगी तो इसका मतलब शरीर पे भी शनि का प्रभाव रहेगा। बल उत्साह में वृद्धि होगी, बल उत्साह में वृद्धि होगी, जीवन में कामना और लालसा बढ़ेगी, तब व्यक्ति ज्यादा परिश्रम करेगा। जब वो ज्यादा परिश्रम करेगा तो उन्नति ज्यादा होगी। सामान्यतः सभी लोगों ने ये पढ़ा है। मैं भी यहाँ पर बात को काट नहीं रहा हूं, एक मत दे रहा हूं। किसी की कुंडली में शनि कुंभ राशि पर चल रहा है और आया और उसकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में ही राहु बैठा हुआ है, तो जैसे ही शनि आएगा तो उसके जीवन में जो घटनाएं होंगी, घटनाओं का जो स्वरूप होगा वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। जैसे शनि जैसे ही कुंभ राशि पर आया और उसकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि पर राहु बैठा है, उसके परिवार में किसी न किसी की मृत्यु की संभावना हो सकती है, उसके साथ धोखा हो सकता है, उसके कार्य अचानक रुक सकते हैं, उसका अचानक डिमोशन हो सकता है, नाना प्रकार की कई विपत्तियां उसके जीवन में आएंगी। वो भयभीत रह सकता है। मान लीजिए सूर्य और राहु उसकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि पर बैठे हैं या तीसरे भाव पर बैठे हैं, अर्थात 3, 7, 11 भाव पर, मतलब कुंभ राशि पर या मिथुन राशि पर या तुला राशि पर, है ना, या सिंह राशि पर सूर्य राहु बैठे हैं और शनि का गोचर आया
ट्राइन में भी अगर इनका संबंध बन गया तो समझ लीजिए जो जीवन है ना, जीवन में कई प्रकार की विपत्तियों का सामना उसे करना पड़ेगा। अपने पिता के साथ उसके सामंजस्य खराब हो जाएंगे। मान लीजिए शनि का चंद्रमा बैठ गया, कुंभ राशि पे गोचर कर रहा है, मेष राशि शनि मेष राशि वाला जातक है, कुंभ राशि पर शनि का गोचर चल रहा है, और जहां पर शनि गोचर कर रहा है तो वहीं पर मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है, हाँ जी, या उसके पंचम में, अर्थात कुंभ से तीसरे भाव पर मिथुन राशि पर बैठा है हाँ ना? जी, या हाँ तुला राशि पर चंद्रमा बैठा है, या हाँ सिंह राशि पर चंद्रमा बैठा है। तो जी, क्या होगा, चंद्रमा यात्रा है, चंद्रमा धोखा है, चंद्रमा भावनाएं हैं, तो उसके जीवन में तनाव ज्यादा आएगा, वो यात्रा ज्यादा करेगा, कई बार लोगों के धोखे का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फ्रॉड का सामना करना पड़ेगा, उसके जीवन में हानि का स्तर बढ़ जाएगा। अगर हम इस चीज के साथ, मेष राशि का जातक है, मेष राशि का जातक है, कुंभ राशि में शनि का गोचर चल रहा है, तो उसको अगर ये प्रिडिक्ट कर दें कि आपकी जन्म कुंडली उठाइए, 11 नंबर पर देखिए, 11 नंबर पर चंद्रमा बैठा है क्या, 3 नंबर पर चंद्रमा, मिथुन राशि पर चंद्रमा बैठा है क्या, तुला राशि पर चंद्रमा बैठा है क्या, सिंह राशि पर चंद्रमा बैठा है क्या, अगर बैठा है तो हो जाओ सावधान, सावधान। एक भी आपको ज्यादा माया के चक्कर में, ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, बुद्धि विवेक का बल लेते हुए आपको जीवन 2 साल का जीना है, जिससे आपकी हानि कम हो सकती है। बहुत इमोशनल होकर के कोई काम नहीं करना है। अगर इसके साथ ऐसा जोड़ दिया जाए तो देखिए कितना अच्छी प्रेडिक्शन निकलेगी, और लोगों की आस्था जो है ज्योतिष पर और बढ़ जाएगी। मैं ट्राइन पर मैं थोड़ा शेयर करता हूं, मैं ट्राइन की बात करता हूं। ये देखिए मैंने जो बनाया ना, आपका गुड टाइम है, शनि का ट्रांजिट और आपका गुड टाइम। जी, हाँ, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? अभी स्क्रीन पे नहीं आया गुरुजी। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। आप एक बार स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं भी स्क्रीन शेयर। अब आ गया होगा। जी, अब आ गया। अब देखिए, अब यहां पर शनि का गोचर देखिए। हाँ जी, तो शनि का गोचर मान लीजिए किसी की मेष राशि वाला जातक है, वृषभ राशि वाला जातक है, तो शनि की गोचर को देखिए। शनि का गोचर यदि गुरु से गुड टाइम में क्या है, शनि जहां पर बैठा हुआ है उसके पंचम भाव पे जाइए। शनि का पंचम भाव क्या है, मिथुन राशि है। मिथुन राशि पर देखिए कि कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। बैठा है, गुरु बैठा है, मंगल बैठा है, क्या बैठा है? हाँ जी, अगर सूर्य का शनि का संबंध, अगर देख लीजिए, शनि का संबंध गुरु सूर्य मंगल से बन गया, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत उन्नति आने वाली है। अगर शनि का संबंध शुक्र और बुध से बन गया, जी, और बुध से बन गया, शुक्र बुध, कब जब जब भी आपकी अपनी अपनी कुंडली उठा के देखिए, और आपकी जन्म कुंडली पर जितने भी जातक, जितने भी हमारे देख रहे हैं यूट्यूब के दर्शक जो देखेंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में जो शुक्र है, शुक्र का संबंध यदि तुला राशि से हो रहा हो, सिंह राशि से हो रहा हो, मिथुन राशि से हो रहा हो, अगर आप मकान बनाने के लिए इच्छुक हैं, ईश्वर की कृपा होगी तो आपका मकान बन जाएगा। ईश्वर की कृपा से मतलब आपने, क्योंकि ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, अनुकूलता में आपने प्रयास किया और गंभीरता से प्रयास किया, तो आपका मकान बन जाएगा। आपकी जो आर्थिक समृद्धि है बढ़ जाएगी। अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं, अगर आप प्लाट लेना चाहते हैं, तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का जो कुंभ राशि पर शनि का जो गोचर है, शनि के गोचर में शनि का संबंध जब जब शुक्र से होगा, तब तब जीवन में मान सम्मान, उन्नति, समृद्धि, धन धान्य में वृद्धि होती है। जी, अब आपको देखना है, यदि शनि के ट्राइन पर सूर्य बैठा है,
सूर्य बैठेगा तो इसका ये अनुमान लगा लीजिए, आपके जीवन में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके परिवार के साथ, आपके पिता के साथ थोड़े रिश्ते कम होंगे, लेकिन सरकार से आपको लाभ मिलेगा, और थोड़ा शासक वर्ग से मानसिक परेशानी भी हो सकती है। ठीक है। इसी तरह चंद्रमा है तो चंद्रमा से आपको यात्रा है। शुभ समय देखना है तो शनि के ट्राइन में जाइए। ट्राइन में देखिए शनि का संबंध गुरु से बन रहा है, सूर्य से बन रहा है, मंगल से बन रहा है, या शनि का संबंध शुक्र से बन रहा है, बुध से बन रहा है। अगर शनि का संबंध सिंगल बुध से बन रहा है तो आप एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, आपका व्यापार में वृद्धि हो सकती है, एक व्यापार, आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, और साथ में आपका आप को जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, जो कॉमर्शियल जमीन है, उसका भी सौदा हो सकता है, आप प्लाट खरीद सकते हैं। कितनी अच्छी बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन होगी। किसी की लाइफ में लगा दीजिए, किसी के जीवन में लगा देख लीजिए, उसके जीवन में यही आएगा। मैंने जो लाइन बनाई है ना, इसको त्रिकोण कहते हैं। जी, शनि के पंचम और नवम में, शनि के पंचम जहां पे शनि बैठा है, शनि 11 पे बैठा है, तो 11, 12, 1, 2, 3, तो शनि के पंचम मतलब मिथुन राशि। जी, 6, 7, 8, 9, शनि के नवम मतलब यहां पर कौन सी राशि आई? तुला राशि। तुला राशि है जी। और शनि के सप्तम जो है, सप्तम है यहाँ पर सिंह राशि। तो शनि के पंचम मिथुन राशि, तुला राशि, सिंह राशि पर अगर शुभ ग्रह बैठा है तो जीवन में उन्नति होती है, जीवन में समृद्धि होती है। अगर उसके साथ एक शुभ, अगर मान लीजिए शनि है, ठीक है, शनि गोचर कर रहा है, और गोचर करते हुए आप अपनी कुंभ राशि में शनि का गोचर है। अब आप मिथुन राशि का जातक हो, मिथुन राशि का हो, मेष राशि का हो, वृषभ राशि का हो, किसी भी राशि का हो, वो अपनी जन्म कुंडली सीधा उठाए, और उठा करके अपना लग्न चक्र को, D1 को देखे, वहां पर उसको शनि के सामने देखिए कौन बैठा है। अगर चंद्रमा के साथ राहु है तो परेशानी ज्यादा होगी, चंद्रमा के साथ केतु है तो भी कार्यों में रुकावट होगी। अगर शनि के साथ सूर्य है, गुरु है, मंगल है, जीवन में उन्नति ज्यादा होगी। मान लीजिए ट्राइन पर शनि चल रहा है और मंगल के साथ केतु बैठ गया जी, शनि के आगे मंगल के साथ केतु बैठा है, या शनि के ट्राइन में मंगल के साथ बैठा है। इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि शनि के ट्राइन का मतलब, शनि के देखिए मिथुन राशि में, तुला राशि में, या सिंह राशि पर मंगल केतु का किसी भी तरह से प्रभाव आ जाएगा जी। तो ये समझ, अगर मंगल केतु बैठा है तो उसका व्यापार होगा, व्यापार में बड़ा घाटा होगा, व्यापार में एक बड़ी परेशानी होगी, जिसकी वजह से ये एक ऐसा योग होता है कि बड़े बड़े लोग भी फर्श पर आ जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं, लंबा तगड़ा झटका लगता है, काफी नुकसान लगता है। ऐसे हम नुकसान को भी देख सकते हैं जी। हाँ, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। और जो ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जब वो कुंडली पे लगाएंगे, उनको भी ये बहुत अच्छी जानकारी लगेगी कि कैसे पहचाने कि शुभ वक्त कब है और बुरा वक्त कब है। खाली लगन की सुन के ना करें कि ये लगन है तो आपका ये टाइम अच्छा। ग्रहों की स्थिति जरूर देखें, क्योंकि हर एक की कुंडली के अंदर ग्रह अलग तरह से बैठे जी। अब जैसे शनि वृषभ राशि में है जी, तो वृषभ राशि वालों के लिए सीधा सीधा कहा गया कि भाग्य में मतलब भाग्य में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन मिश्रित फल देने वाला होगा। क्योंकि शनि जब वृषभ में बैठेगा तो उसकी जो राशि है, उसकी जो दृष्टि है, वृषभ में बैठेगा तो राशि से दशम, वहां से दशम होगा ना शनि, और दशम, वृषभ से दशम भाव पर शनि बैठा होगा, और शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी वो कहां पर होगी? लग्न पर होगी, द्वादश भाव पर होगी। तो खर्चे ज्यादा, खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसी तरह चतुर्थ भाव पर उसकी सप्तम दृष्टि होगी, जिससे पारिवारिक कलह क्लेश बढ़ेगा, और व्यापारिक जीवन में भी कमी आएगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि होगी। लेकिन बट अगर इस चीज के साथ
अगर ये देख लिए सबसे ज्यादा आर्थिक परेशानी किनको आने वाली है, जिनकी जन्म कुंडली में शनि के गोचर का, शनि का संबंध मंगल केतु के साथ हो रहा है, उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। सबसे ज्यादा घाटा किसको होने वाला है? जिनकी जन्म कुंडली में शनि का संबंध चंद्रमा राहु से, चंद्रमा केतु से हो रहा है। किनका काम छूट सकता है? जिनकी जन्म कुंडली में ट्राइन पर 30 मिथुन राशि पर, सिंह राशि पर, तुला राशि पर, अगर या मिथुन राशि पर, सिंह राशि पर, तुला राशि पर या कुंभ राशि पर यदि केतु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को काफी अपना काम धंधा भी रोकना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। सबसे ज्यादा उन्नति किनकी होने वाली है? जिनकी जन्म कुंडली पर शुक्र मिथुन राशि पर बैठा है, सिंह राशि पर बैठा है, तुला राशि पर बैठा है, कुंभ राशि पर बैठा है। ऐसे लोगों के पास इन 2 सालों में बढ़िया उन्नति होगी, पैसा भी आएगा, फ्लैट भी होगा, वाहन भी खरीदेंगे, जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये आपका सुंदर टाइम है, इसको एंजॉय कीजिए। उसी तरह जिसकी जन्म कुंडली में प्रतिष्ठा किसकी बढ़ेगी, प्रशासनिक पद किसको मिलेगा, चुनाव में विजय किसको मिलेगी? जिनकी जन्म कुंडली में शनि का संबंध गुरु से, सूर्य से, मंगल से हो रहा हो, उसके साथ शनि बुध शुक्र से हो रहा हो, ऐसे लोगों को बहुत उन्नति होगी। शनि का संबंध जितने ज्यादा ग्रहों से होता है उतनी ज्यादा व्यक्ति को प्रोग्रेस मिलती है, व्यक्ति उतना ज्यादा नेम फेम अर्जित करने वाला होता है। जिन्होंने अभी तक बड़े बड़ा नेम फेम अर्जित किया है, उनकी कुंडली उठाकर देखेंगे, शनि का संबंध लगभग सभी ग्रहों से 5 से 7 ग्रहों से अक्सर होता है। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं बुरे टाइम की बात करूं तो देखिए ना, बुरे टाइम का सबसे बड़ी चीज है शनि के ट्राइन में जिसकी कुंडली पर राहु चल रहा है जी, जिसकी कुंडली में शनि के ट्राइन पर राहु है। शनि का ट्राइन क्या हुआ? मिथुन राशि, सिंह राशि और तुला राशि। जी, मिथुन तुला राशि पर जिनके राहु केतु बैठे हैं, उनकी 7.5 हो या ना हो, उनको परेशानी आएगी, उनको सतर्क रहना है। अच्छा, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, मंगल के साथ केतु बैठा है, उनके जीवन में परेशानी आएगी। जी। प्रश्न केवल 7.5 भर का नहीं है, प्रश्न है कि आपके जो कुंडली कर्म फल की जो कुंडली बनी है और शनि जिस जगह से बैठेगा और जिस योग पर उसकी दृष्टि आएगी, उस योग को एक्टिवेट कर देगा और उस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होंगी। आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य जो है, मनुष्य को अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। तो जहां पर शुभ योग होते हैं उसका मतलब होता है शुभ कर्म, और जहां पर अशुभ योग होते हैं उसका मतलब होता है अशुभ कर्म। आपने पाप किया है इसलिए यहाँ पर पापी ग्रह बैठा है, आपने शुभ कर्म किया है यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। इस समय इस कालखंड में आपको इतना सुख देगा। मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, 5-7 साल का है, उसकी कुंडली में शुक्र 5-7 साल में गुजरा तो बहुत अधिक परिणाम उसके जीवन में नहीं दिखाई देगा। यही लड़के को जिस समय उसका कैरियर बनने वाला है, जिस समय बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उस समय उस समय जब गुजरेगा तब देखे तो जीवन में उस समय वो बहुत जल्दी प्रगति कर जाता है। जी। योग महान नहीं होता है, ट्रांजिट महान होता है। योग जितनी जल्दी ट्रांजिट वहां पर पहुंचेगा, योग उतनी जल्दी एक्टिवेट होगा और उतनी जल्दी ही जीवन में शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ये तो आपने स्पष्ट हो गया ना, गुड टाइम बैड टाइम। मतलब शनि का संबंध चंद्रमा से, मंगल से, राहु केतु से नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र के साथ चंद्र केतु बैठा है तो थोड़ा लाभ और के साथ हानि भी होगी, क्योंकि शुक्र चंद्र केतु मतलब जितनी कमाई उतना खर्चा। शुक्र चंद्र केतु मतलब व्यक्ति जितना कमाता है उतना खर्च करता है। शनि का गोचर हमेशा कर्म फल को नियत करता है।
मतलब शनि के गोचर पर वो जो नियत है वही परिणाम मिलेगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर के जो कर्मों का फल है, हमारे जो ऋषि मुनि कहते थे, प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हमेशा बोलते थे हमारे, कि शनि की दशा का इंतजार करते थे कि शनि की 7.5 आएगी तो हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पापों के क्षय का विशेष विधान कहा गया है। और शनि की दशा का सबसे बड़ा उपाय है कि अगर आपको कष्ट आने लगे गोचर पर, तो आपके अंदर बुरे कर्मों के प्रति प्रायश्चित का भाव होना चाहिए। और अगर आपने प्रायश्चित का भाव आपके अंदर है, तो शनि महाराज का जो डंडा है, जो दंड विधान है, वो थोड़ा सा आपके लिए जो कम हो जाता है, इसकी वजह से जीवन में जिसकी वजह से जीवन में राहत मिलती है। इस तरह शनि के गोचर को जान सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी कुंडली हो, आप एक कुंडली दीजिए, हम आपको उस कुंडली पर एक प्रैक्टिकल आपको बता देते हैं कि कब कब ये गोचर का क्या परिणाम होगा। अच्छा जी। हाँ, कोई भी कुंडली हो तो उसमें आप डाल सकती हैं, कोई भी कुंडली हो। अच्छा जी। तो आप ही गुरुजी, आप ही कोई शेयर करिए और उस पर थोड़ा सा बताएं। जी 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 जी, कोई भी एक चीज हम लेते हैं और पड़ी होंगी हमारे ग्रुपों में। शनि का कुंभ राशि पर गोचर। जैसे यहाँ पर हाँ जी। ये चक्र आपको दिखाई दे रहा है। जी। हाँ, अभी इस कुंडली में शनि का कुंभ राशि पर गोचर चल रहा है, ठीक है। जी। अब यहाँ पर देखिए, शनि के कुंभ राशि पर गोचर पर आप देखिए, शनि के ट्राइन पर, 7 पर और 3 पर। शनि के ट्राइन पर कौन बैठा है? सूर्य बैठा हुआ जी। है ना। तो जी। शनि के ट्राइन पर सूर्य बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो पहला प्रिडिक्शन जाता है कि सूर्य क्या है, सरकार का कारक होता है, गवर्नमेंट का कारक होता है। यहाँ पर उसको सरकार से राहत मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा, थोड़ा पिता का स्वास्थ्य मध्यम हो जाएगा, परिवार में पिता से सामंजस्य थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट लास्ट में उसको परिवार से उन्नति मिलने वाली है। जी। ठीक है ना। और शनि के आगे केतु बैठा हुआ है, तो केतु एक तरह से रुकावट का भी कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से जीवन में थोड़ा सा सब जो स्थिति है, उन्नति की जो स्थिति है, सूर्य के साथ, सूर्य के आगे सूर्य तो मिल रहा है, लेकिन उसके आगे केतु बैठा है, हाँ जी। वजह से अपे मिश्रित, मतलब बहुत स्पीड से रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन पहले से बेटर रिजल्ट, थोड़ा रिजल्ट यहाँ पर बेटर हो गया। केतु थोड़ा रुकावट है, लेकिन सरकार से उन्नति मिलेगी, लेकिन कार्यों में थोड़ी रुकावट भी आएगी, ऐसे देख सकते हैं जी। इस तरह हमने देख लिया। जैसे और बहुत सी कुंडलियां हैं। अब यहाँ पर कुंभ राशि पर देखिए, इस कुंडली पर देखिए, जी। शनि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, और हाँ जी। ये गुरु और शुक्र के पास जा रहे हैं। जी। ठीक है ना। शनि हाँ। का संबंध शुक्र से मिल रहा है, मतलब ये व्यक्ति का जो जातक का टाइम है, ये टाइम बहुत व्यक्ति का अच्छा है। हाँ। ये मीन राशि का जातक है, वो जी। अलग, ठीक है, उसके जीवन में जो भी है, लेकिन इस कालखंड में उसको उन्नति ज्यादा होगी। जी। इसकी जन्म कुंडली में उसका संबंध गुरु और शुक्र से हो रहा है, और शनि शनि से भी मिल रहा है, और गुरु मंगल एक साथ हो जाते हैं। कहीं ना हाँ कहीं उसका अच्छा टाइम होगा, अच्छी उन्नति होगी, जिससे जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी, जीवन में कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। व्यक्ति अपने जीवन में जॉब को लेकर के उसका कार्य क्षेत्र में प्रमोशन हो सकता है, उन्नति हो सकती है। इस तरह कई तरह की प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। जी। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, इस तरह हम चीज को क्लियर निकाल सकते हैं कि शनि का गोचर, जैसे बुरे समय पर भी इसी तरह, अगर शनि का संबंध, अब यहां पर देखिए, इस कुंडली पर हाँ देखिए, जी। हाँ, इस कुंडली पर शनि का कुंभ राशि पर गोचर है, गुरु का शुक्र से संबंध है ना। हाँ जी। ये टाइम भी ठीक है।
देखिए शनि का यहाँ पर देखिए कुंभ राशि में गोचर है। शनि का हाँ जी। संबंध सूर्य केतु और बुध से हो रहा है। ये हाँ टाइम जी। सूर्य के साथ उन्नति, सूर्य क्या है, उन्नति का कारक होता है। सूर्य जी। प्रकाश का कारक होता है। सूर्य तो बुध भी उसके साथ बैठा हुआ है, केतु है तो उसके व्यापार में सरकार से जुड़कर काम करेगा, व्यापारिक उन्नति होगी और उसके जीवन में खुशहाली आएगी। लेकिन हाँ। आगे केतु के आगे देखो खेती, मंगल है ना। रुकावटें, हाँ जी। हाँ तो मंगल भी है लेकिन आगे शुक्र भी बैठा हुआ है। जी। तो थोड़ा बहुत परेशानी थोड़ी बहुत आगे भविष्य में होगी, लेकिन फिलहाल ये समय अच्छा रहेगा। अच्छा जब रहेगा। शुक्र के ऊपर गोचर करेगा तब उस समय जी। उसे गुरु मंगल शुक्र, गुरु मंगल को क्रॉस करके शनि जब 26 डिग्री में शुक्र के ऊपर आएगा तब ज्यादा हाँ। उन्नति होगी। अब यहाँ पर ये भी आपको डिग्री वाइज भी देखेंगे। शनि हाँ का जी। डिग्री का रहेगा तब तक वो गुरु के पास रहा, 20 हाँ से जी। 25 डिग्री तक वो मंगल के पास रहा। 25 जी। डिग्री के बाद जब वो 26 डिग्री पर आएगा, 25 को क्रॉस करेगा, वो किसका, हम्म। शुक्र का फल ले लेगा। 26 डिग्री के बाद उसका लाभ बराबर बढ़ जाएगा। इस तरह हम गोचर के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, आप बहुत लगभग सुंदर। आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी। हम्म। गोचर पे आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, और आपने तकरीबन सारे ही ग्रहों को कवर किया। तो आज का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आई होप व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आने वाला है। और अपने कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप हमारे से और क्या जानना चाहते हैं गुरुदेव, उसके ऊपर वीडियो और बनाएंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।